आप सबको बहुत बहुत नमस्कार आज के दिन का। और आज चिल्ड्रंस डे है और कहीं ना कहीं सुबह भी मेरा एक लाइव सेशन था यूट्यूब पे, तो वहाँ भी मैं ये बात कर रहा था कि अपनी अंदर का जो एक बच्चा है उसको कभी भी ख़त्म ना होने दें, उसको हमेशा नर्चर करते रहें, उसको और खुश रखें, बढ़ने दें। जो एक बचपने का हमारे ट्रेड्स होते थे, अगर आपको याद हो, तो हम हमेशा हंसते थे और बिना बात के हंस रहे हैं, इतनी लंबी लंबी देर हंस रहे हैं, खुश रहते थे। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती थी किसी भी चीज़ को जानने की, उसको समझने की कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वैसे क्यों हुई। आपको याद हो कितने क्वेश्चंस आपने अपने पेरेंट्स से पूछे होंगे कि पापा मम्मी ये बताओ, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, और वो बताते भी थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमने क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिए, कम कर दिए और अपनी क्यूरियोसिटी के लेवल को कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी हैम्पर हुई। और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जब आप पूछते हो तो नॉलेज आपको इन डेप्थ मिलती है। अगर आप जस्ट समझने के लिए कोई चीज़ समझ रहे हो, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता जब आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को समझते हो जितना तब आता है। तो चिल्ड्रंस डे में अपने आप से, या रादर अपने अंदर जो एक वो छोटा सा बच्चा आपके है जिसको उतना आप फोकस नहीं कर रहे, उसको आज से फोकस करना शुरू कीजिए। उसको खुश रखिए, जो उसकी इच्छाएं हैं, कभी कुछ खाने का मन है, घूमने का मन है, तो पूरा कीजिए उस चीज़ को, तभी मज़ा आएगा इस चिल्ड्रंस डे। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, जस्ट प्रॉमिस योर इनर किड दैट हैप्पीनेस, दैट स्माइल, दैट लाफ्टर विच यू यूज टू डू इन योर चाइल्डहुड। फिर से अपना बचपना दोबारा जीने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए और खूब सारा एंजॉय कीजिए। तो अब हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। और चिल्ड्रंस डे एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। टॉपिक आज का है, जैसे कि आप जानते हैं, हम एक सेगमेंट बिजनेस का उठाते हैं, उस पर बात करते हैं। आज जो है हम रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस, ये हमारा फेसबुक लाइव नंबर 11 है। आप सबके ब्लेसिंग से, लव से, आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोशिश ये है कि अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेस को हम डिस्कस करें, ताकि जो ग्रोथ एलिमेंट है, जो सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, वो डिस्कस हो सकें। सॉरी, थोड़ा सा चीज़ें चलती रहती हैं ऐसे। तो बात करते हैं आज जो हमारा टॉपिक है रेस्टोरेंट बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस का, लेकिन उसको हम समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। तो स्टोरी बात करते हैं राज की। राज एक बहुत ही बढ़िया शेफ़ थे, बहुत ही टेस्टी डिशेस बनाना जानते थे, सब कुछ था। मन में एक ख्याल आया, दिल में एक सपना जागा कि चलो अपना रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा इंटीरियर, बहुत ही बढ़िया डेकोर करके वो रेस्टोरेंट बनाया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आना शुरू हो गई, जब वो रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था। और इस चीज़ से आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये दिक्कत आती है। हम कई बार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं और मेरा ब्रदर एक रेस्टोरेंट में जाते थे। हम देखते थे कि मोस्टली वो रेस्टोरेंट ना खाली रहता था जिस टाइम हम शाम को 4 बजे के आसपास जाते थे। तो वो वहाँ पे खाली, हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक बार हम कभी चले गए कि चलो चाय कॉफ़ी पी लेंगे, तो खाली है। पहले उनके पास 3-4 लोगों का स्टाफ था और एक ओनर थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बस एक शेफ़ रह गया और ओनर ही सर्व करना शुरू हो गए। धीरे धीरे वो शेफ़ भी चला गया, अकेले ओनर रहना शुरू हो गए, एक ही पर्सन। और उसमें से जो चीज़ वो हाईलाइट कर रहे थे कि ये 4-5 मेरी टॉप की डिशेज़ हैं, धीरे धीरे वो मिलना ही बंद हो गई। तो हुआ क्या कि बहुत पहले ही वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये रेस्टोरेंट अब चलेगा। क्या आप भी ऐसा रिलेट कर रहे हो? कभी आपने भी देखा है कि, और देख के ना आपको दुख होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको दुख होता है कि यार इन्होंने कितना पैसा लगाया है और इतना खाली रेस्टोरेंट, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि आसपास जो भी हम चीज़ें देखते हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो राज भी इसी चीज़ को फेस कर रहा था कि रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा बनाया था, शेफ़ भी बहुत अच्छा था, बट वो रेस्टोरेंट चल नहीं पा रहा था, जो कि राज के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था। और कहीं ना कहीं उसको समझ आ रही थी कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाएगा, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। तो राज ने एक बिज़नेस जो
जिसको कहते हैं ना बिज़नेस की नॉलेज अच्छी थी उनको, उन्हीं के सर्कल में रेस्टोरेंट कहीं और किसी शहर में चला रहे थे, उनसे बात की कि सर आपका रेस्टोरेंट का मैंने बहुत सुना है और बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी एक नया रेस्टोरेंट मैंने स्टार्ट किया है और मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ, लेकिन मेरे को ये चैलेंज आ रहा है कि मेरे रेस्टोरेंट में फुटफॉल ही नहीं आ रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर और कुछ एक दिनों में कोई चीज़ नहीं सुधरी तो मुझे मेरा रेस्टोरेंट जो है वो बंद करना पड़ेगा। जो वो ज्ञानी व्यक्ति थे बिज़नेस के, रेस्टोरेंट के ओनर, उनको ये चीज़ें पता थी क्योंकि वो इस लाइन में काफ़ी सालों से थे। तो उन्होंने राज से कुछ एक क्वेश्चन पूछे और वो वहीं की वहीं समझ गए कि क्या गलती हो रही है। तो उन्होंने राज को कुछ एक चीज़ें समझाई कि तुम ऐसा करो, ये 4-5 चीज़ें करो, तुम्हारा जो बिज़नेस है वो बहुत बढ़िया से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। राज ने कहा ठीक है जी बताइए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो अपने जो रेस्टोरेंट है उसकी यूएसपी को आइडेंटिफाई करो। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्या चीज़ है जो आपके बिजनेस को बाकियों से अलग बनाती है, वो क्या है जो आपका जो रेस्टोरेंट है वो बाकी रेस्टोरेंट में नहीं है, जो सिर्फ आपकी स्पेशलिटी है। तो राज ने थोड़ा सा मंथन किया, उन चीज़ों के बारे में सोचा और उनको वो 4 से 5 पॉइंट मिल गए कि अच्छा हाँ यार ये मेरे रेस्टोरेंट की यूएसपी है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। फिर उनके जो मेंटर थे उन्होंने समझाया कि देखो अब आप अपनी सिग्नेचर डिश एक कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट करो। अब राज ने क्योंकि शेफ़ तो वो थे ही, उन्होंने मल्टीपल डिशेस का टेस्टिंग का राउंड रखा, टेस्ट की और फिर एक डिश जो है जब उसका फीडबैक लिया सभी को पसंद आई और राज ने उस डिश को हाईलाइट कर दिया कि ये हमारी सिग्नेचर डिश है हमारे रेस्टोरेंट की। हुआ क्या, फिर वो गए अपने मेंटर के पास, कॉल पे ही बात चल रही है आजकल तो, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे थे कि ठीक है जी मैंने यूएसपी भी आइडेंटिफाई कर ली, मैंने अपनी सिग्नेचर डिश भी ढूंढ ली, अब बताइए। तो मेंटर ने कहा कि स्टार्ट प्रमोटिंग ऑन सोशल मीडिया। राज ने कहा ओके और उस चीज़ को करना शुरू कर दिया। राज ने मतलब एक होता ना कि आप सिर्फ पोस्ट डालने के लिए पोस्ट डाल रहे हो, नहीं, राज ने वो काम दिल से किया। उन्होंने प्रॉपर सिग्नेचर डिश की फोटोज़ हुई, वीडियोज़ हुई, कैसे बन रही है वो वीडियोज़, रेस्टोरेंट में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब वो रैंडम क्लिक्स, रैंडम वीडियोज़, नो डाउट किसी की प्राइवेसी को नहीं हैम्पर किया, बट बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, शेफ़ के साथ मस्ती हो रही है, टीम के साथ मस्ती हो रही है, वो डाल रहे हैं, कितना टीम मेहनत कर रही है। कई बार आपको पता है रेस्टोरेंट बिजनेस में लेट नाइट भी हो जाता है, तो वो सारा चीज़ें राज ने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, शोकेस करना शुरू किया और राज की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई। और हुआ क्या कि उनका फुटफॉल बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन फिर उन्होंने मेंटर से बोला कि और क्या कर सकता हूँ, तो मेंटर ने बोला गूगल बिजनेस लिस्टिंग है उस पर भी फोकस करो। तो राज ने क्या किया, जो भी कस्टमर आते थे रिव्यूज़ लेना शुरू किए, फ़ोटोज़ डालना शुरू की। आजकल गूगल बिजनेस लिस्टिंग में ना वीडियोज़ का भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, वीडियोज़ डालना शुरू की और वहाँ से भी राज का फुटफॉल बढ़ना शुरू हो गया। तो जहाँ राज को बिजनेस बंद करने की एक नेगेटिविटी थी, वहीं बिजनेस प्रॉस्पर होना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें उन्होंने स्ट्रीमलाइन वे से की। फिर मेंटर ने गाइड किया कि कुछ एक आप थीम नाइट्स रख सकते हो, उसमें क्या है कि बल्क में क्राउड आता है। तो राज ने कभी क्लासिकल म्यूज़िक, कभी बॉलीवुड डांस, इस तरह का थीम नाइट रखना शुरू किया, भंगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, जहाँ पे स्पेशलिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं और एक अलग ही लाइवली सा माहौल उन्होंने कर दिया। प्लस एक चीज़ जो मेंटर ने पहले ही कही थी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी सक्सेसफुल होंगी अगर आप अपने कस्टमर्स को एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देते हैं। अगर कस्टमर सर्विस कम ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक नेगेटिव रिव्यू आपके 3-4 क्लाइंट्स ख़राब कर देता है, इनफैक्ट कई बार ज़्यादा भी ख़राब कर देता है। और एक क्लाइंट का जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, आपको नहीं मालूम उससे कितना बिजनेस आएगा प्लस उसके रेफरेंस से कितना बिजनेस आएगा। राज ने इन चीज़ों को बहुत ही दिल से किया, मेहनत से किया और रिजल्ट्स ने भी राज को कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट किया और राज का रेस्टोरेंट वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट इन द टाउन बन गया। होपफुली स्टोरी सबको अच्छी लगी हो और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिनका भी रेस्टोरेंट बिजनेस है, आपका भी बिजनेस ऐसे ही ग्रो करे, बहुत सारा कस्टमर जो है आपके पास आए, फुटफॉल आए। तो अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और इन डेप्थ हम समझते हैं। देखिए आपको अगर रेस्टोरेंट बनाना है ना, तो एक यूनिक रेस्टोरेंट ब्रांड
बिल्ड कीजिए। जो सारे कर रहे हैं वही आप करेंगे तो कहीं से भी आप, जिसको कहते हैं ना कि बाकियों से अलग नहीं हो पा रहे, अपनी एक अलग ही छाप बनाइए, अलग ही पहचान बनाइए, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक यूनिक रेस्टोरेंट ब्रांड क्रिएट कीजिए। वो नाम आपका यूनिक हो सकता है, वो लोगो बहुत ही बढ़िया हो सकता है, सिग्नेचर डिश आपकी ऐसी हो जिसके लिए लोग दीवाने हो जाए कि यार ये बहुत टेस्टी है और इसका अलग ही मज़ा है, और वहीं जाके खाने में मज़ा है क्योंकि आपने एक एम्बियंस, ऐसी टीम वहाँ रखी हुई है जो बहुत ही अच्छे से अपने कस्टमर से बात करती है। उनसे रिव्यूज़ जो हैं वो तभी अच्छे आते हैं जब सर्विस अच्छी देते हैं। उसके बाद कस्टमर आना शुरू हो गया आपके पास, लेकिन क्या हम कस्टमर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्टमर आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, आपने ना उनका एंट्री कराई जहां आपको नाम नंबर मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हर एक की लाइफ में होता है, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, बच्चे का बर्थडे हो गया, पेरेंट्स का कोई एनिवर्सरी बर्थडे हो गया, वो पूछो। और जब वो दिन आता है, एक दिन पहले उनको बोल दो कि हाय टुमारो इज़ योर स्पेशल डे, ये दिन है और आप हमारी तरफ से आपको इतना % डिस्काउंट है, जस्ट कंफर्म यस और हम आपका टेबल जो है रिजर्व कर देंगे। टेक्नोलॉजी है, उसका फ़ायदा उठाइए। व्हाट्सएप पे उसको जस्ट यस करना है, फिर आप टेबल रिजर्व करके टाइमिंग या जैसे भी है कॉल पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत। अगर आपका जो कस्टमर आपके पास आया है वो बार बार आता रहेगा तो वो और लोगों को भी लाएगा। एनिवर्सरी बर्थडे है तो 4 लोग तो आ ही रहे हैं फैमिली के, हो सकता है 8-10 लोग और आ जाएं। इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन कस्टमर के साथ ज़रूर बने। फिर लोकल कल्चर और ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्या लोकल कल्चर है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे सर्दियां हैं तो मक्की की रोटी वगैरह, साग वगैरह चलता है, आपको पता है। गर्मियां हैं तो मॉकटेल्स ज़्यादा बिकते हैं। हर चीज़ का ध्यान रखिए ताकि कस्टमर जब आ रहा है उसको उस टेम्परेचर के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से, उस ट्रेंड के हिसाब से कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। अगर सेम वही दाल सब्जी मिल रही है बार बार सेम, तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी चेंज चाहता है। वो कहता है कि नहीं यार, वही सेम सब्जियां खा के ना बोर हो गए, चलो एक नया रेस्टोरेंट खोला है। थीम, जैसे मैंने बोला कि आप कोई थीम डिज़ाइन करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देन डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत से रेस्टोरेंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, किया भी है पास्ट में, और कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिली है आप सबकी ब्लेसिंग से। तो अब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं जी। रेस्टोरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में अगर किसी ने कहीं जाना है तो वो पहले गूगल पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे देखता है। तो कोशिश कीजिए आप अपनी एक बहुत ही अच्छे से ऑनलाइन प्रेजेंस को मेंटेन करें। अपने रेस्टोरेंट के बारे में जितना आप कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं कि दिवाली दशहरा विश किया, नहीं, आपको कंटेंट डालना है, वैल्यूएबल कंटेंट डालना है। कुछ टिप्स डाल दिए, कुछ बिहाइंड द सीन डाल दिए, कच्ची सब्जी दिखा रहे हो, बिफोर आफ्टर पकी हुई सब्जी दिखा रहे हो, मतलब बहुत कुछ है करने में। आप करते रहिए। फिर हर सब्जी का, जैसे सर्दियां हैं, गजरेला है बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बिकता है, तो गाजर के बेनिफिट बता दिए। नो डाउट शुगर का कोई ना कोई चक्कर रहता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अवेयर कर सकते हैं कि इतनी कैलोरीज हैं, ये है, या शुगर की बजाय हम जो भी सब्सटीट्यूट होता है, मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा, मे बी डेट्स या जैगरी को यूज़ कर सकते हैं। वो कोई जो फिटनेस वाले हैं वही बता सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू आना पड़ेगा। अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट आप बना सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। कई सारे ऑनलाइन पार्टनर्स हैं जहां आप रजिस्टर हो सकते हो, स्विगी, जोमेटो। तो बहुत काम है, आप करने वाले बनिए। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का, डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज उठाइए और ट्रस्ट मी, काम बहुत आएगा, फुटफॉल बहुत आएगा डिजिटल मार्केटिंग से। रेस्टोरेंट से, अगर आपका सिर्फ रेस्टोरेंट है, मैं होटल की बात नहीं कर रहा कि रूम्स हैं या कुछ है, रेस्टोरेंट में भी किट्टी पार्टी बुकिंग्स, बर्थडे बुकिंग्स, आपको इतना बल्क में आता है। और फेसबुक, इंस्टा की ऐड से इम्पैक्ट आता है, रिजल्ट आता है, हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये किया हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए और कस्टमर को कहीं ना कहीं रिटेन करने की टेक्निक्स पे फोकस करिए कि कस्टमर आ रहा है उसको रिटेन करना है। रिटेंशन टेक्निक्स जितनी भी हैं, आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हो, आप कुछ एक कूपन्स दे सकते हो, 1+1 की नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा एक डिश पे, या जैसे भी है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर फोकस कीजिए, करिए उस चीज़ को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए आपके पास कस्टमर आ रहा है, एक यूज़र है जो खाना खाने आ रहा है,
कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने आ रहा है, कुछ भी चीज़ करने आ रहा है, उससे रिव्यू लो, टेस्टिमोनियल लो। आजकल यूज़र जनरेटेड कंटेंट एक अलग ही ट्रस्ट पैदा करता है। तो जब एक यूज़र आपकी बड़ाई करता है, बात करता है, तारीफ़ करता है, तो कस्टमर खिंचा चला आता है कि हाँ यार, वहाँ पे तो इस चीज़ का अलग ही मज़ा है। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हो गया, रिव्यूज़ हो गए, जो कुछ भी है, आप उनको कुछ उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर कोई करता है, मे बी आप एक छोटा सा गिफ्ट कूपन दे सकते हैं, एक कोई स्वीट डिश एक्स्ट्रा दे सकते हैं, मतलब जैसे ही आपको ठीक लगता है। और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे CRMs हैं जो आपका स्टॉक का ध्यान रखते हैं, आपका ऑर्डर आया गया उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपका कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर आपका आया नहीं, जो आपके बाद वाला आया उसका पहले आ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एक सिस्टम नहीं बना हुआ। तो सिस्टम्स में इन्वेस्ट कीजिए। मैकडी है या और बहुत सारी ऐसी जो चेन है, वो इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि प्रॉपर सिस्टम एस्टैब्लिश किए हुए हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बिजनेस में जितना सिस्टम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल हम देख रहे हैं कि फूड व्लॉगर्स जो हैं वो हर जगह होते हैं, आप उनको बुला सकते हो क्योंकि उनका वो काम है। वो प्रॉपर आपको एक तो फीडबैक दे सकते हैं कि जी इस चीज़ में ये कमी है, क्योंकि दे नो द मार्केट। वो वहाँ पे ही अलग अलग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अलग अलग जो ईटिंग प्लेसेस हैं वहाँ जा रहे हैं, और प्लस उनका एक डेडिकेटेड ऑडियंस है, फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो जब वो आपको रेकमेंड करते हैं तो आपके पास वो ट्रैफिक आता है। उनको ज़रूर आप यूटिलाइज़ कीजिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से एक अलग ही इम्पैक्ट आता है। तो फूड ब्लॉगर्स जो हैं उनका आप कहीं ना कहीं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कर सकते हैं। प्लस जो लास्ट है, लोकल कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए जितना हो सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट्स हैं तो वहाँ पे आप सुबह हल्का, जैसे पीछे एक मैराथन में हम लोग गए थे तो वहाँ पे उन्होंने ना सुबह सुबह इडली का एक छोटा सा पैक दिया था। तो मतलब आपकी रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग है वो, आप एक स्लिप लगा देते हो। तो एक इडली, दो इडली कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती, बट एक ब्रांडिंग है। तो वो चीज़ है कि आप करिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, क्रिएटिव रहिए, और वही 3-4 चीज़ों पे ज़रूर फोकस कीजिए जो राज ने किया। अपनी USP को आइडेंटिफाई कीजिए और यूनिक रेस्टोरेंट ब्रांड क्रिएट कीजिए। सिग्नेचर डिश आपकी, जिसको कहते हैं ना मुंह में पानी ला दे वैसी हो, और इमोशनल कनेक्शन कस्टमर के साथ बनाइए। इसी के साथ मैं आप सबसे आपका कीमती समय देने के लिए जो एक दिल से धन्यवाद है वो करता हूँ, क्योंकि देखिए टाइम सबसे कीमती है आज की डेट में, और आप लोग जब टाइम देते हैं, प्यार देते हैं, वो एक अलग ही लेवल का लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 3 PM एक नई बिजनेस के ग्रोथ एंड सक्सेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।